हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं हुआ है तो पूरा पेपर देख कर जाना है। यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। यह आपके जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए यह पेपर रामबाण साबित हो सकता है। तो यहाँ पर कोड देख सकते हैं, एडी कोड का पेपर है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, बहुविकल्पी है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी जो होता है दर्पण की त्रिज्या का क्या होती है, आधा होती है। अगर 20 सेंटीमीटर क्या है वक्रता त्रिज्या है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगी, 10 सेमी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। इसी में प्रकाश सबसे तेज चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। इसकी आपको क्या बताना है, पावर बताना है। तो पावर होता है 1/p, क्या होता है 1/f, तो 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 का मतलब 0.2 डायोप्टर, क्या हो जाएगा 0.2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक माइक्रो ओम का मान बताइए। तो माइक्रो ओम का मान होता है -6, माइक्रो का मतलब -6 ओम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन कर रहा है कि धारा का आपको मात्रक बताना है। किसका, धारा का मात्रक आप सभी जानते हैं एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। जो कूलाम होता है वह आवेश का मात्रक होता है। जूल जो होता है कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक होता है। कैलोरी जो होता है उष्मा का मात्रक होता है। किसका, उष्मा का मात्रक होता है। और एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक होता है। उसके बाद कहा कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रेरित विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो आग की लौ कैसी उत्पन्न होती है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो जो आग की लौ होती है वो श्वेत होती है, चमकदार श्वेत। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच संभव क्या होगा। जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह क्षारी होता है। क्या होता है, क्षारी विलयन होता है। और क्षारी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। किससे, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक 10 है, तो इसका विलयन का पीएच कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नियान क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि नियान एक अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है, नियान एक अक्रिय गैस है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाल दवा का सूत्र क्या होता है। तो लाल दवा का सूत्र होता है KMnO4 होता है। क्या होता है, KMnO4। इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फफोलेदार तांबे में कांपर की प्रतिशत कितनी होती है। तो कांपर की प्रतिशत 97 से 98% होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है लगभग 5% होती है। कितना, 5% होती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आंसर दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाती है। तो महाधमनी पहुंचाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एटीपी का NADP2S का निर्माण कौन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वृक्कों का कार्य क्या होता है। तो वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन करना। क्या करना, उत्सर्जन करना। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। DNA कहाँ पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं DNA जो होता है केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्तिबीजी पौधों में नर जनन अंग क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हैं बीजांड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद फल किसमें बदलता है? तो फल होता है अंडा से बदल, क्या कहा, निषेचन के बाद फल में कौन बदलता है? तो अंडा से बदलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी वस्तु प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अवतल दर्पण, जैसे कि मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया और ये ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ये ध्रुव। कह रहा है कि अवतल दर्पण व फोकस के बीच, अवतल दर्पण के ध्रुव, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य कोई वस्तु रखा जाता है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको आप आगे बढ़ाकर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? पीछे बनेगी, वो भी बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में अंतर बताइए। तो दूर दृष्टि का मतलब होता है दूर की दृष्टि, निकट का दोष यानी दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। और निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि दूर का दोष, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? विद्युत वाहक बल की परिभाषा दीजिए। मानव के नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके भागों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। ये सभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से अगर आप याद करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, अर्धवार्षिक प्री में प्राप्त ही करेंगे और बोर्ड एग्जाम में जो कि एकदम रियल पेपर है, रियल पेपर से आपको एकदम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? आपको इसके समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसको लिखना है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। बेकिंग सोडा बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। धातु क्रम क्या है? इसके विभिन्न कार्डों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन सभी के आंसर मैं अगले पार्ट में आपको इसका पूरा आंसर एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप अच्छी तरह से हल करेंगे, याद करेंगे अपने फेयर से या बुक से, बाकी का मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। यहाँ पर दिया है स्वयं पोषी पोषक विषम पोषी में क्या अंतर है? कुछ पौधों को उगने के लिए कायिक प्रवर्धन क्यों आवश्यक होता है? परागकण की क्रिया निषेचन किस प्रकार भिन्न है? इसको बताना है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न विकारों को कार्य का मधुमेह बीमारी का टिप्पणी लिखना है। परिवार नियोजन के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कीजिए। बाकी मैं इन क्वेश्चनों को आपको हल कराऊंगा अगले पार्ट में। बाकी एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और जितना मैंने बताया आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मैथ के पेपर को देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर मैथ को पेपर को देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर 10 की पेपर को, सभी पेपर को स्टेप बाय स्टेप देकर अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।